In last class, we have done from question 1 to 7th. From question 1 to 7th of exercise 9.1. Anyone have any problem from question 1 to 7? Children, tell me, anyone have any problem from question 1 to 7 of exercise 9.1? Okay. Now we have come to question number 8. Question number 8 is very easy. In question 8, prove that points 1, minus 2, 3, 0, 1, 2 and minus 1, 0 are vertices of a square. Vertices of a square, this means जैसे सपोज करो आप चारों पॉइंट को इस तरह से दिखा देना. A 1 minus 2, B 3, 0, 3, 0 and C 1, 2 and D, and this one is the minus 1, 0. Okay, children. Now you have to find out AB, BC, CD and DA. AB, BC, CD and DA. और ये चारों अगर आपके इक्वल आ जाए तो आप स्क्वायर में भी निकाल सकते हो. AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर. और ये चारों अगर आपके इक्वल आ गए तो ये हमारा एक स्क्वायर है. देखो, अगर रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं तो यहाँ पर आपको डायगोनल भी फाइंड करना होगा. डायगोनल फाइंड करना होगा AC और BD. AC और BD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ये चार आपस में इक्वल होंगे और ये दो आपस में इक्वल होंगे. तो ये दोनों इक्वल और ये चार भी इक्वल, तो आप कह दोगे कि देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर. और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो वो स्क्वायर की जगह रोम्बस हो जाएगा. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8. आप इसे बना लेना. आपको मैं उसकी डिस्टेंस फॉर्मूला सिखा दी हूँ. हर के लिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है, और ये x4 है बच्चों, और ये y4 है. और आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप बना लेना. ठीक है ना. तो अब ये हमारा 8 हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं बता रही हूँ कैसे बनाएंगे. देखो क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A minus A minus A minus A minus A एंड तीसरा क्या है हमारे √3A और √3A माइनस √3A एंड √3A. चेक करते हैं एक बार अगेन. हमारे पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों. तो पॉइंट्स है हमारे A माइनस A एंड माइनस A दोनों माइनस A है, और तीसरा है माइनस 3A और अंडर माइनस √3A और √3A. और हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों जो है ये वर्टिसेस है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के. अब नेटवर्क प्रॉब्लम को तो मनोज अनिरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा. मेरे साइड से तो क्लियर आ रहा है. आप अपना नेटवर्क चेक करो. ठीक है ना. यहाँ से तो मेरे इधर से तो बिल्कुल ही नेटवर्क क्लियर है बच्चों. बारिश जैसा थोड़ा मौसम हो रहा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए. मैं आपको बोल रही हूँ, वॉइस तो जा रही है ना. आपको वॉइस जा रही है, आप मुझे सुनो. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना है कि ये तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. सपोज करो लेट A एंड B माइनस A एंड C minus √3A are vertices of a equilateral triangle. अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है. इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं. तो हम एक एक करके तीनों निकाल ले. सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं AB. आप चाहो तो स्क्वायर में भी निकाल लो और आप चाहो तो सिंगल भी निकाल लो. तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट
जैसे सपोज करो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आपको पता है x2 माइनस x1 होता है, तो माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस ए और फिर ये भी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो गया, माइनस ए और माइनस ए मिलकर हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर और प्लस ये भी हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस तो आपको पता है प्लस होता है, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और ये क्या हो गया अंडर रूट 8a स्क्वायर। और 8 क्या होता है बच्चों, 2 इंटू 4, तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 रूट 2a, 2 रूट 2a। एक साइड हमने फाइंड कर ली ए बी। अब ठीक इसी तरह से हम ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बीसी फाइंड करेंगे। बीसी दिख रहा है यहाँ तक आपको, बीसी। अब देखो ये रहा बी और ये रहा सी, तो अब ये वाला हमारा x2 हो गया और ये वाला हमारा x1 हो गया। फिर ले लेते हैं रूट में, आप चाहो तो एक बार ऐसे लिख लेना x1 y1 जिनको दिक्कत हो, x2 y2, इस तरह से आप हर बार आप लिख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लास्ट क्लास में सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ। बेटा मैं बोल रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिखा चुकी हूँ लास्ट क्लास में बच्चों, तो आप वहां से जो है आप करो। अगर यहाँ पे मेरे साइड से तो बेटा बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे, आपके साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप, मैं बोल रही हूँ आप सुनो मुझे। अब यहाँ पे देखो बीसी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो ये हमारा x2 हो गया माइनस रूट 3a और माइनस, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्लस फिर क्या है ये रूट 3a और माइनस, फिर ये माइनस ए है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब हम देखो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो या तो तुम चाहो तो पहले ही इसमें से ए को कॉमन निकालो, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ, देखो इन दोनों में कॉमन है ए और ए, तो मैं पहले ए को बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ क्या बच गया, मैं प्लस वाले को पहले ले लेती हूँ और माइनस को बाहर ले लेती हूँ। और अब देखो चूंकि ये ए भी अंदर था तो बाहर भी क्या आएगा ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब फिर यहाँ आ जाओ, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, फिर इसका ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, या हम चाहे जैसे भी करें कोई दिक्कत नहीं है, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखो ये दोनों ए स्क्वायर फिर कॉमन है, तो ये दोनों बाहर आकर हमारा ए हो जाएगा। एक बार आप यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको आगे सॉल्व कर देती हूँ। एक बार आप यहाँ तक सॉल्व करो, नीचे दिखेगा नहीं आपको। बेटा इधर से तो बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मेरे साइड से। हर्षित आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा? निहारिका, प्रियांशी, आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? अब देखो बच्चों, आप मेरे इधर से जब प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद बोल देती हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल देख पा रही हूँ। ठीक है ना, अब देखो इसको मैं आइडेंटिटी पर ब्रेक कर दूंगी, है ना। यहाँ तक तो ऐसे भी क्वेश्चन ही था बच्चों, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये हम बीसी फाइंड कर रहे हैं, बीसी, तो ए हमारा बाहर आ गया और फिर मैं रूट के अंदर चलती हूँ। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए माइनस 2 रूट 3 और प्लस बी का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3 होगा। और फिर मैं बीच में प्लस की साइन लगा देती हूँ, मैं दोबारा ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ क्योंकि प्लस है तो प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता। फिर रूट 3 का होल स्क्वायर 3, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 और साथ में क्या हो जाएगा प्लस 1। अब देखो ये 2 रूट 3 और 2 रूट 3
कैंसिल हो गया। 3 और 3 6, 7 और 1 8, क्या हो गया a और अंडर में √8, और फिर ये क्या हो गया 2√2a, ये हमारा सेकंड हो गया। यही देखो दोनों इक्वल आ गए ना, ये रहा हमारा ए बी और ये हमारा रहा बी सी। अब थर्ड वाला निकालते हैं सी ए, तीसरा सी ए निकालते हैं। मेरे पास अब बुक में देखना होगा मुझे सी ए। सी ए के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बीसी हो चुका है, अब हमारा है सी ए। तो सी ए के लिए हम लेते हैं अंदर, देखो सी ए है मतलब ए का कोऑर्डिनेट पहले आएगा और सी का कोऑर्डिनेट पीछे, ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया a और फिर माइनस था उसमें तो हो गया प्लस √3a, और इसका हो गया ये होल स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर बाद में हमारे पास क्या है बच्चों a, और सेकेंड वाले में क्या है माइनस, ये भी हमारा √3a है का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, आप कर सकते हो पहले वाले की तरह। मैं डायरेक्ट ये बाहर निकाल रही हूँ जैसे मैं यहाँ सिखाई थी। एक बार आ गया 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और एक बार आ गया 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखो सेम आ गया, जो यहाँ था 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर और 1 प्लस, और आप जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यही होगा, और ये अंडर√8 ही आएगा, और ये 2√2a। क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, AB is equal to BC is equal to CA। Therefore, जो आपको स्टार्टिंग में लिखी थी A B C, यहाँ कोऑर्डिनेट डालना आप, R वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर आप डाल लेना कोऑर्डिनेट। सबको समझ में आ गया या फिर से बताना है? बहुत इजी है, सब में हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके अगर, क्योंकि यहाँ पे ये प्रूव दैट था बच्चों, तो प्रूव दैट था तो इसका मतलब है कि तीनों हमें इक्वल आना था। अगर ये कहता कि ये है या नहीं है तो हमें वहां पे प्रॉब्लम थी कि देखना था कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चूंकि ये तो है ही है, प्रूव दैट है, तो मतलब हमें तीनों इक्वल निकालना है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके निहारिका, कनिका कौन सा प्रॉब्लम है बेटा ये? ठीक है कनिका, मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूं, फिर आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करती हूँ मैं। बुक का प्रॉब्लम है या आपने अलग से लिया है कहीं से तो बता दो, वरना मुझे नीचे चला जाता है। 9x² माइनस 9a माइनस bx और प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर बाई श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है कनिका, मैं कराती हूँ, एक बार 9.1 करा लूं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराती हूँ बेटा। बुक का ही है तो बेटा आप एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर बोल देना, ताकि मुझे चैट पे जाके वापस ना ढूंढना पड़े, बता देना कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक बार मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लूं। इसके अलावा भी आप लोगों को पॉलिनोमियल के मिसलेनियस में कोई दूसरे भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना मुझसे क्वेश्चन नंबर लिखकर। डन चिल्ड्रेन? अब देखो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, इजी है, एक एक प्रॉब्लम बता देती हूँ। 10th में कॉलिनियर वाला एक बता देती हूँ आपको, है ना। ये कह रहा है क्या, प्रूव दैट पॉइंट्स, में साथ ही लिख लेती हूँ, लेट ए जो है 1 1 और बी है हमारा -2 7 एंड सी है हमारा 3 -3। Let A, B and C are points।
हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है या नहीं। 1 1 -2 7 3 -3। अब देखो कॉलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पर, जैसे सपोज करो यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ये देखो कॉलिनियर है। लेकिन अगर यहाँ ए है और यहाँ सी है और बी अगर सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो ये तीनों एक लाइन में नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर है। तो अब यहाँ पे देखो कॉलिनियर होने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी दो का प्लस, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी बीच में हो, यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ भी बी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है बेटा। अगर ये वाला केस हम लोग ले रहे हैं तो ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल आए, तभी ये कॉलिनियर होगा। अगर ये दोनों मिलकर नहीं इक्वल हो रहा, जैसे देखो यहाँ पे कभी भी ए बी और बी सी ए सी के इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में ये हमारा नॉन कॉलिनियर हो गया। अगर कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो उनमें से किन्हीं भी दो, ये जरूरी नहीं है कि ये बी हो, यहाँ भी सी हो सकता है, यहाँ ए और यहाँ बी होगा, लेकिन तब भी हमारे पास ए सी प्लस बी सी जो है वो ए बी के इक्वल आना चाहिए। मतलब हम तीनों पॉइंट को मान लिए हैं ए बी सी। अब मैं ए बी बी सी और ए सी निकाल लूंगी, ए बी बी सी और ए सी निकाल लूंगी। अगर कोई भी दो का सम किसी तीसरे के इक्वल है तब तो वो कॉलिनियर है, अदरवाइज इट इज नॉट कॉलिनियर। तो सो वी हैव फाइंड आउट। जो बच्चे बना सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप फटाफट बना सकते हो, आप बनाओ, और जो नहीं बना सकते वो मेरी हेल्प लो। यहाँ देखो पहले मैं ए बी फाइंड कर रही हूँ, इजी सा चैप्टर है बच्चों, बहुत इजी है ए बी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसके ऊपर फॉर्मूला जरूर लिखना, मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रही। ए बी x2 माइनस x1 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ऊपर जाएगा बच्चों, -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? 9 प्लस 36 कितना हो गया हमारा? 45। 45 आपको पता है किसी का रूट नहीं होता, इसको मैं 9 into 5 लिख लेती हूँ और ये मेरा हो गया 3√5। सॉल्व हो गया। अब मैं निकालती हूँ बीसी। देखो बीसी के लिए क्या हो जाएगा? 3 + 2 का होल स्क्वायर और प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर। आपसे नहीं हो आप पहले एक बार लिख लेना नाम सबके, तब 5 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 + 100 कितना आ गया? 125। और 125 बच्चों किसका मल्टीप्लाई होगा? 25 × 5 और ये क्या हो गया? 5√5। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड को, ठीक है ना? अभी दिख रहा है आपको थर्ड सीए। सीए क्या हो जाएगा हमारा? सीए है तो 1 -3 का होल स्क्वायर, रूट लगा लेते हैं ऊपर अपन, और प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, यहां लिख देती हूँ दिखेगा। ये हो गया हमारा 2 2 2 जा 4 और प्लस 4 16। ये कितना आ गया बच्चों? 20। और 20 क्या होता है? 5 × 4 और ये देखो क्या आ गया? 2√5। अब देखो ध्यान से आप लोग, 2√5 5√5 और ये 3√5। अब ये और ये हम प्लस करते हैं तो मुझे ये मिल जाता है। क्या लिखेंगे? ए बी प्लस लास्ट वाला हमारा सी ए इज इक्वल टू बी सी। डाल देते हैं वैल्यू। ए बी कितना है? 3√5 + 2√5, दिस इज इक्वल टू 5√5। देयरफॉर अब देखो बीसी है और बीच में है, बीसी है और बीच में हमारा, बीसी का मतलब क्या हो गया? बी सी ए। देयरफॉर पॉइंट्स आर कॉलिनियर। यहाँ पर आगे बी है, पीछे सी है और ए है, इसलिए हमने ए बी और ए सी को जब प्लस किया तो मुझे बी सी के इक्वल मिल गया। किसी को कोई दिक्कत?
इंपॉर्टेंट है बोर्ड में एक ये कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर हमेशा रहता है बच्चों पेपर में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? गिव मी रिस्पॉन्स बच्चों। इसे कर लो आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। डन चिल्ड्रेन? ओके बच्चों डन। अब देखो इनमें 10 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 11 और 12 दोनों बच्चों एक जैसे हैं। अब आप ही बता दो, मैं इनमें से कौन सा बता दूं, 11 बता दूं या 12 बता दूं? दोनों सेम है, एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पर है। एक मैं बता दूंगी, एक आप खुद बना लेना। बताओ फटाफट कौन सा बताऊं, 11 बताऊं या 11? ओके क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देखो इस तरह से समझा रही हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, आपको पता होता है ना, ये 0 इधर, इधर एक्स और इधर एक्स डैश है ना। एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक P है और यहाँ पर एक Q है। P के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। -2 -5, ठीक है ना। और Q जो है हमारा वो है 2 और -3, 2 और -3। अब देखो एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है चिल्ड्रेन, और जो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है। अब मान लो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, सपोज कर लो इसको ये भी मान लो, इजी रहेगा, और इसको P मान लो। इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और जो 12 क्वेश्चन हमारा है, 12 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यही पॉइंट वाई एक्सिस पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर वो पॉइंट आ जाएगा और इससे दो इक्वी डिस्टेंस है। ये आपका 12 क्वेश्चन है। अब हम जाने कि कैसे हम इसे फाइंड करेंगे। अब आप लोग हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू 0 होते हैं। इस पूरे एक्सिस पर वाई 0 होता है, तो x की तो कुछ वैल्यू होगी जो मुझे मालूम नहीं है, और y 0 होगी। और जब क्वेश्चन 12 में आप जाओगे तो y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी x की वैल्यू 0 होगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जब आप क्वेश्चन 12 लेना तो 12 में 0y लेना, और जब आप क्वेश्चन 11 लेना तो 11 में आप x0 लेना। अब हम लिखते हैं इस क्वेश्चन को, लेट p x0 इज ए पॉइंट। ज्योमेट्री में हमेशा लिखना पड़ता है ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इसका ये नाम रखी हूं मैं, A -2 -5 एंड B 2 -3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बच्चों। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x और 0 है, और ये ए बी दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, PA = PB। अगर आपको रूट में दिक्कत हो तो स्क्वायर भी देखो, अगर PA स्क्वायर होगा PB स्क्वायर का, अगर कभी भी रूट आए तो आप इसको यूज कर लेना, तो PA भी इक्वल होगा PB के। कोई जरूरी नहीं है कि हम इक्वल वाला ही निकालें, हम होल स्क्वायर लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। आज अब अभी तक सारे प्रॉब्लम में उसके अंदर रख के रूट में बना रही थी, एक में बिना रूट का रख के बना के दिखाती हूँ आपको। PA² रूट नहीं लगेगा, PA² -2 -x का होल स्क्वायर और प्लस -5
और -0 का होल स्क्वायर। मैं ये डिस्टेंस को होल स्क्वायर में रख के बता रही हूँ। देखो ये आइडेंटिटी हो गया, a स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर तो इस सबसे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा +25 हो गया। 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, क्या हो गया मेरे पास, सही से सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, और ये हमारा है पी ए स्क्वायर। और इसको इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ देती हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं पी ए लूंगी तो ये रूट में आएगा, तब भी मैं दोनों तरीका सिखा देती हूँ। अगर मैं पी ए लेती तो ये रूट में आता, मैं इससे नहीं बना रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होगा। अगर आप रूट में लोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब मैं निकालती हूँ पीवी। अब मैं यहाँ पर आपको निकालती हूँ पीवी। पीवी के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये रहा हमारा पीवी, स्क्वायर में निकाली थी पीवी स्क्वायर, क्या हो जाएगा पीवी स्क्वायर के लिए। अब यहाँ वापस देखो पीवी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर आइडेंटिटी डायरेक्ट लिखती हूँ, 4 माइनस 2 जा 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 9, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब देखो, आप अगर आप रूट में लेते तो मिलता पीवी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। कुछ नहीं करते, यहाँ पर भी आप सेम यही चीज करते, लेकिन फिर आप लिखते स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखकर दोनों के रूट हटा देते। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पी ए इज इक्वल टू पीबी, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी का होल स्क्वायर। क्योंकि सिंगल सिंगल के अगर इक्वल होता है तो स्क्वायर भी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब मैं दोनों को इक्वेट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और इस 4x को उठाकर इधर लेकर आ जाओ, 4x प्लस 4x, और ये 13 और ये 29 उधर जाकर माइनस का, क्या हो गया, 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, लेकिन ये माइनस का, और ये 4 मिलकर हो गए 8x। देयरफॉर x इज इक्वल टू -16, आप एक स्टेप चाहो तो और बना लो 2, क्या आ गया -2। क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p इक्वल टू -2 एंड 0, ये हमारा आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, सेम आप बनाओगे 12 क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ x की जगह y आ जाएगा। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, चिल्ड्रन टेल मी। ओके, इसे नोट डाउन करो, आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक 13 और है यहाँ पे, 13 नहीं 14 बता देती हूँ मैं, 14 और 15, इसमें बड़ा 15 है। 13 भी बच्चों सेम है, 13 तो और इजी कर दिया है, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है, 0 2 के की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर देखो, आप 11 हो गया, मैं करा दी, 12 सेम है बच्चों, 14 बताऊं या आप कर लोगे, बताओ मुझे, गिव मी रिप्लाई, क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन बता दो, ओके, ये डन बच्चों, कर लिया आप सबने। हाँ ठीक है दिव्यांशु, समझने में नहीं होगा बेटा, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उसको मुझे करके ही आपको बताना होगा। ओके डन चिल्ड्रेन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आप सबका। ओके, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 14।
इजी चैप्टर है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है। एक तो मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दी, इस चैप्टर में बस एक फॉर्मूला और आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इजी सा चैप्टर है। देखो 14 बता रही हूँ। 14 में कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट है बच्चों a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा एंड b sin थीटा। a के कोऑर्डिनेट है a sin थीटा और b sin थीटा, और b का q का कोऑर्डिनेट है बच्चों, q का कोऑर्डिनेट है माइनस a sin थीटा, माइनस a sin थीटा, और है b cos थीटा, b cos थीटा। ओके, और मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, शो करना है मुझे, या मैं यहाँ पर टू प्रूफ लिख देती हूँ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 14। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर a cos थीटा b sin थीटा, और q के हैं एक, और q का है हमारा माइनस a sin थीटा और b cos थीटा, और हमें प्रूफ करना है OP और OQ जो है, ये दोनों जो है हमारे क्या है, OP और OQ जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे LHS लेती हूँ। LHS क्या है हमारे पास, LHS में सबसे पहले मैं निकालती हूँ OP स्क्वायर। अब O नहीं है बच्चों, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ P और Q है, तो पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी लेट कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0 0। O हमेशा बेटा ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब मैं आराम से निकाल सकती हूँ, चाहो तो यहाँ पर ऊपर लिख लो O 0 0। अब देखो ओपी क्या हो गया, a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। हो गया हमारा ये वाला पार्ट ओपी। अब मैं आ जाऊं OQ पर, ठीक है ना। OQ बीच में प्लस की साइन लगा दी है, और OQ के लिए फिर माइनस a sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। चाहो तो OP को अलग निकाल लो, OP स्क्वायर, OQ स्क्वायर को अलग निकाल लो, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक साथ ऐड कर लो। मैं डायरेक्ट ही बना ली हूँ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिख देना OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब हमारे पास देखो क्या आ गया, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या मिला बच्चों, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बच्चों मिला, ये तो सब खत्म हो रहा है, ये मिला प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ क्या मिला बच्चों, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब a वाले को एक तरफ कर ले, b वाले को एक तरफ कर ले। ये मैं RHS को देखते हुए ही हमेशा करती हूँ, क्योंकि RHS में मुझे a और b चाहिए, तो मैं a वाले को एक तरफ कर लेती हूँ और b वाले को एक तरफ कर लेती हूँ। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब a कॉमन है बच्चों, a स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस b स्क्वायर कॉमन है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो 9th में, ये 1 के इक्वल होता है, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 रीजन साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1, and this is equal to a square plus b square, and this is equal to RHS or hence root. Okay children, अब इसे मैं समझा नहीं सकती थी बच्चों, इसको आपको बनाना ही था, इसलिए आप इसको बना लो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
कोई किसी को कोई दिक्कत? ओके, अब ये बस एक 15 क्वेश्चन है हमारे पास, ओनली 5 मिनट टाइम है बच्चों। 15 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 15 बड़ा है, ये नहीं बनेगा, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझा देती हूँ। 15 आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हाफ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, देखो क्वेश्चन 15, इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो 15 ही है। 15 में क्या है बच्चों कि दो जो है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के मुझे दो वर्टिसेस दिए हुए हैं। जैसे देखो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझा देती हूँ मैं यहाँ पे, ए बी सी। अब देखो एक वर्टिक्स मिला हुआ है 0 0, एक वर्टिक्स मिला हुआ है मुझे 3√3। किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई ये कंडीशन नहीं है, आपकी मर्जी हो, इसको लो इसको लो। और तीसरा जो है बच्चों ये अननोन है चिल्ड्रन, इसके वर्टिक्स हमें मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड करना है एक्स वाई। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों इक्वल होंगे, बट क्या है ना इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, जहां तक हो रहा है मैं करवा देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो हम निकालते हैं बीसी, बीसी का और सब मैं स्क्वायर में निकालती हूँ ताकि मुझे रूट का झंझट ना हो। बीसी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पहला हो गया। अब मैं निकालती हूँ एबी, एबी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस ये हो जाएगा 3 12। ये आ गया मेरा सेकंड, ठीक है। और अब देखो एबीबीसी हो गया, अब तीसरा बच गया सीए, सीए का स्क्वायर। अब देखो सीए निकाले या एसी निकाले एक ही बात होता है, ये हमारा, मैं यहाँ एक्स लिखती हूँ आगे ताकि मुझे इजी हो बनाने में, एसी लिखती हूँ एक्स - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे, और y - √3 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर -2 × x × 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस -2 × y × √3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना हो गया 6x, कितना हुआ 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2√3y और प्लस ये मिल गया मुझे 3 और 9 दोनों मिलकर 12। एक्स स्क्वायर, y को पास ले आती हूँ, क्यों लाई हूँ अभी बताती हूँ मैं, -6x -2√3y प्लस 12, ये है हमारा थर्ड। अब बिना कंफ्यूजन के ये तीनों आपस में इक्वल है, 1 2 3 लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना। एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू एसी, तीनों इक्वल है। अब सबसे पहले देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या लिखूंगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है 12 के, और मैं क्या करूंगी इस वैल्यू को पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, और ये अकेला भी बच्चों ये अपने भी आप किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। तो पहले तो मैं एक लाइन ये लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -2√3y प्लस 12 किसके इक्वल है 12 के। क्यों मैंने इक्वल लिखा, क्योंकि AC और AB ये दोनों भी आपस में इक्वल है, AC स्क्वायर भी इक्वल है AB स्क्वायर के, तो ये 12 के इक्वल है। और अब देखो ये जो पूरा है इसकी जगह पर जो मैं अभी ऊपर फाइंड की हूँ उसको मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 12 - 6x -2√3y प्लस 12 इक्वल टू 12, गया दोनों ओर का 12 बच्चों।
दोनों 12 कैंसिल हो गए। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बच गया, देखो इसमें से मैं एक तरफ लाती हूँ 6x और इधर लाती हूँ इसको -12, तो ये क्या हो गया, ये इधर आया है और ये उस तरफ गया है। तो ये हमारा हो गया, या ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बेहतर है इधर ही इसको रखने देती हूँ -6x माइनस एक को उधर ले जाना है +12 एंड दिस इज इक्वल टू 2√3 बाई, प्लस में करना चाह रही हूँ ताकि मुझे आइडेंटिटी जब मैं यूज करूँ तो मुझे कम दिक्कत हो। अब देखो एक बार अगर मैं चाहूँ तो सबके 2 को हटा भी सकती हूँ, 6 और 3, ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। और 6 - 3x इज इक्वल टू √3 बाई। अब इसको स्क्वायर कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे इक्वेशन पॉलिनोमियल का, और आपको इसको सॉल्व करना होगा। आप इसको सॉल्व करना बच्चों, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आगे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है ना। आ गया समझ में। 3 इक्वेशन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड है, इसको याद रखना कि यहाँ पे हमें हमेशा इन दो को, ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया इस वैल्यू को मुझे क्या करना होता है, इसकी जगह पे पुट करना होता है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करके फिर तुम इसको आराम से फाइंड कर सकते हो। और कनिका, मैं आपका प्रॉब्लम जो है ना, मैं यहाँ पर अभी चैट से नोट कर लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ओके चिल्ड्रेन।